हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपमवर। आज हम ग्रामर में फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन और ऑकरेंस दैट हैज नॉट हैपेंड एट एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट यह दर्शाता है कि कोई क्रिया या घटना अभी होगा या फिर किसी बिंदु पर भविष्य में होगा। सो इस तरह से हम फ्यूचर का डेफिनेशन जानेंगे। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन और रूल्स एग्जांपल को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन वो होता है जैसे कि हम पहचानते कैसे, इसे हम पहचानेंगे कैसे, ये होता है। तो चलिए इसकी पहचान पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, हेडिंग दे दीजिए एक आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन लिख के हमने हेडिंग दे दिया। अब हमें इसका लिखना है, तो क्या होगा इसका, गा, गी, गे, ये होता है गा, गी, गे। अगर अंत में ये आए तो समझिए कि वो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसे कहते हैं भविष्य अनिश्चित काल हिंदी में। तो चलिए ये तो हमारा हो गया इसका पहचान। अब हम इसके रूल को जानेंगे, रूल और एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से जानेंगे। तो चलिए रूल लिख लेते हैं, इसकी रूल क्या होती है। तो यहाँ पे चलिए रूल का हेडिंग देते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 ऑब्जेक्ट। ये हो गया। ये किसका है आपका, साइड में लिखते जाएंगे हम। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव का है, ठीक है। अफर्मेटिव हमने लिख दिया। तो अब इसका हमने रूल तो लिख लिया, एक एक करके सबका लिखेंगे फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए इसका रूल हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं नेगेटिव। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल देन सेल प्लस नॉट प्लस V1 के बाद होता है ऑब्जेक्ट। इसका क्या होता है, ये आपका है नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव। उसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव। इसका क्या होगा, पहले आ जाएगा, ये आपका पहले आ जाएगा विल सेल सब्जेक्ट फिर बाद में आ जाता है। ये आपका इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा इंट्रोगेटिव में। फिर आपका इंट्रो सब्जेक्ट, उसके बाद है V1, फिर है ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इसके बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर। इसका क्या होगा, सेम यही होगा, बस नॉट लगेगा। विल सेल सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा है इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं WH फैमिली में। सबसे पहले हमें पता है कि WH क्वेश्चन होता है, अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमें इतना तो हमें पता चल गया होगा। इसके बाद हम विल सेल करेंगे, क्योंकि फ्यूचर आते ही विल और सेल का प्रयोग होने लगता है, कि आने वाले समय के बारे में हम बात करते हैं, इसलिए ये हो गया आपका WH क्वेश्चन विल सेल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे WH क्वेश्चन। तो उसमें सेम है, WH क्वेश्चन पहले विल सेल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं WH प्लस नेगेटिव। इस तरह से देखिए, हमने पहले वाले का सब्जेक्ट प्लस विल सेल V1 ऑब्जेक्ट, दूसरे नेगेटिव का सब्जेक्ट विल सेल नॉट V1 ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव का विल सेल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट। WH का WH क्वेश्चन विल सेल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चन का
सब्जेक्ट सॉरी WH क्वेश्चन विल सेल सब्जेक्ट नॉट वेवर ऑब्जेक्ट, यानी कि नेगेटिव आते हैं हमारा वहाँ पे नॉट लगना ही लगना है। ठीक है, ये अपने दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिए। अब हम इसके एग्जाम्पल्स, हमने रूल्स कर लिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स, सबसे पहले हम एक ही के वो टॉपिक पे कर रहे हैं तो इस पे हम एक ही टॉपिक पे करेंगे। चलिए अफर्मेटिव देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर, मान लीजिए हमने मीनाक्षी, हमने अफर्मेटिव मान लीजिए किया, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा। इसका क्या हो जाएगा, मैं वहाँ जाऊंगा का सब्जेक्ट। चलिए इसके फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट पहले मैं का हो जाएगा आई, फिर है आपका विल सेल V1, तो विल सेल। हाँ एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि विल और सेल का प्रयोग होता है। तो अगर हम सिंगुलर करें तो विल करेंगे, प्लूरल करेंगे तो सेल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अगर ज़्यादा पर्सन के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे हमारा सेल का प्रयोग होगा। अगर वहाँ पे एक जन एक सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो आई सेल, बहुत सारे लोग आ सकते हैं इसलिए आई सेल गो देयर, वहाँ का देयर जाने का गो, क्योंकि यहाँ पे V1 का प्रयोग, तो V1 में गो ही होता है। नेक्स्ट हम मान लीजिए अगर नेगेटिव में इसी चीज को हम लेते हैं सेकेंड वाले में, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, इसका क्या हो जाएगा, आई सेम होता है, बस खाली क्या लग जाता है, नॉट, तो उसके बाद ही लगता है ना, तो यही होगा आई सेल, उसके बाद क्या है, नॉट है, आई सेल नॉट गो देयर, नॉट, एक सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस विल सेल नॉट, हाँ सही है, पहले सब्जेक्ट हुआ, फिर विल सेल हुआ, फिर नॉट हुआ, तो आई सेल नॉट गो देयर, ये हो गया आपका। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे आस्क करना, पूछना है, तो हम क्या करेंगे, क्या मैं वहाँ जाऊंगा, क्या मैं वहाँ जाऊंगा, तो यहाँ पे पहले क्या बोला, क्या बोल दिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम सेल को इधर ले आएंगे, सेल, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेल, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे होगा सेल आई गो देयर, सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, सेल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट किया, V1 था, V ऑब्जेक्ट किया, आई सेल, तो विल सेल आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाऊँगा। अब हम चलिए फोर्थ नंबर पे जाते हैं, क्या मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इसका क्या हो जाएगा, सेम होगा, बस नॉट लग जाएगा, तो कर दीजिए सेल, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम नॉट वाले में, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगा था, हम यहाँ पे लगाएंगे सेल आई नॉट गो देयर, नॉट गो देयर, हो गया सिंपल। अब हम चलते हैं WH की ओर, WH में क्या होगा, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, चलिए हमने इस तरह से बना लिया, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, WH, तो WH कौन सा है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई सबसे पहले WH करना है, फिर विल सेल करना है, वाई सेल, फिर सब्जेक्ट, वाई सेल आई गो देयर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, ये हो गया पांचवा। छठा नंबर है नॉट में, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगा,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले WHY सेल, उसके बाद क्या है नॉट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो आई नॉट गो देयर क्वेश्चन मार्क, क्लियर। इस तरह से हमने जान लिया। देखिए, मैं वहां जाऊंगा, अफर्मेटिव में आई शैल गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगा, नेगेटिव में आई शैल नॉट गो देयर। क्या मैं वहां जाऊंगा, शैल आई गो देयर। क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो देयर। मैं वहां क्यों जाऊंगा, WH में वाई शैल आई गो देयर। मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो देयर। क्लियर हो गया। आई होप सो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर बहुत अच्छे से समझ तो कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट छोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू, गुड नाइट।